स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज काफी दिनों के बाद हम फिर से मिले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पढ़ लिया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद है क्या? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, क्या हो रहा था? इसकी इस तरह से जा रही थी, इसका क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। याद है? तो एक स्नेल्स लॉ आई थी। स्नेल्स लॉ क्या थी? म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होती थी। ठीक है। और क्या था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, क्या चेंज होता था, क्या नहीं होता था? चेंज क्या क्या होता था? वेलोसिटी चेंज हो जाती थी और वेवलेंथ चेंज हो जाती थी। लेकिन नो चेंज, किसमें चेंज नहीं होता था? लाइट की फ्रीक्वेंसी में नो चेंज। किसमें? फ्रीक्वेंसी में। जब लाइट एक दूसरे से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एयर से ग्लास में जाती थी, तो क्या था? वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता था। तो ये चीजें हमने पढ़ दी थी। एक आया था हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लो यहाँ पे एयर है, एयर में कितनी है? c। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? c कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये v, ये क्या था कि इस मीडियम में मान लो ये ग्लास है, तो ग्लास में कितनी स्पीड थी लाइट की, उनका जो रेशियो होता था वो किसके इक्वल होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे होती है बेटा? इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपको दिखाते हैं कैसी होती है। ये होती है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल के जैसी बनी हुई है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो मान लो ये वाली हमने बड़ी करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी है, इधर से लाइट आ रही है, इसके अंदर से पास हो गई, इधर से निकल रही है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे जो एंगल बनाती है, ये कौन सा एंगल बनाएंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, क्योंकि ग्लास स्लैब में कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा? 2 टाइम्स। क्या होगा? 2 टाइम्स। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो हम बाद में लिखेंगे। मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे आई कहां पे जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। तो क्या होता है? ग्लास इज डेंसर देन एयर। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। तो क्या है? ग्लास इज, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ये क्या है? ग्लास स्लैब। ठीक है, तो देखो लाइट रे कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में। तो एयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे ये मानो क्या है? R1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाके फिर से क्या होगा? एक बार फिर से रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फर्स्ट, ये हो गया अपना नॉर्मल सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये होगा सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। क्या होगा? I2।
अब देखो इस पॉइंट पे ये रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है एयर। अब ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब किधर जाएगी, इधर इस साइड जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, R2। लेकिन हम इसको R2 लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, E, एंगल E। बता दूंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इस रे के बीच में अगर ये स्लैब नहीं आती तो ये रे गिर जानी थी बिल्कुल सीधी, इस तरह से जानी थी। ठीक है, अगर ये नहीं आती तो किधर जानी थी, ऐसे सीधी जानी थी। लेकिन अब कैसे जा रही है, ऐसे। लेकिन दोनों रे, ये वाली और ये वाली है क्या, पैरेलल है एक दूसरे के। क्या है, पैरेलल। तो अब हम इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या है, थ्योरी लिखना इसकी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, द रिफ्लेक्शन विल occurs on 2 points when a light ray passes through a glass slab। जब लाइट एक ग्लास स्लेब से निकलती है तो कितनी जगह पे होगा रिफ्लेक्शन है, 2 जगह पे। ठीक है, इस इन पॉइंट्स को आप नाम भी दे सकते हो। इस पॉइंट को नाम दे दो A और इस पॉइंट को नाम दे दो B। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज पॉइंट A एंड। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल इंसिडेंस है, ये वाली रे क्या है, ये तो है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये वाली रे जो बाहर निकल गई ग्लास से, ये क्या होती है, ये कौन सी रे होती है, एमर्जेंट रे। क्या होती है, एमर्जेंट रे। और ये वाला एंगल E, ये क्या होता है, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एमर्जेंट रे है वो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। नंबर 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट। क्या ऑब्जर्व किया हमने, नंबर 1 कि एमर्जेंट रे is parallel to incident ray। नंबर 2 क्या है कि एंगल ऑफ एमरजेंस is equal to angle of incidence। एंगल ऑफ एमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमने इससे ऑब्जर्व किए। तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। अब इसमें एक चीज और रखी कि इन दोनों पैरेलल रेज के बीच का ये वाला डिस्टेंस
perpendicular distance between incident ray and emergence ray, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्पर्जन। ठीक है, कि कितना जब लाइट शिफ्ट होगी, इसको जाना तो था इधर से लेकिन आ गई यहाँ पे। ठीक है, जाना तो था सीधा लेकिन आ गई यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओ सॉरी, डिस्पर्जन नहीं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्पर्जन नहीं। ठीक है, तो ये तो था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसके बाद में आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स नहीं बेटा, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। तो हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़े हैं। बेटा अब हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं स्फेरिकल लेंसेज, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज वो होते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, वो क्या होता है कि स्फेरिकल होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए स्फेरिकल। क्या लिखोगे, द लेंस having a reflecting surface, reflecting surface which is a part of a sphere, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे बेटा दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। तो देखो नंबर 1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कि जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं इसके, ये वाला भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला भी रिफ्लेक्टिंग, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल। अगर आप इसकी इमेजिनेशन करके देखो तो कैसे होंगे, ये एक स्फीयर ये बनेगा, दूसरा स्फीयर ये बनेगा। तो दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है बेटा, किसका पार्ट है, स्फीयर्स का। ये इधर वाला स्फीयर एक हो गया, ये इधर वाला स्फीयर हो गया। ठीक है, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस देखो, बीच में से क्या है, ये मोटा है, बीच में से क्या है, मोटा, और एजिस पे क्या है, बिल्कुल पतला। तो इस तरह का जो लेंस होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द लेंस, क्या लिखेंगे, द लेंस which is
थिकर इन द मिडल या एट द सेंटर, थिकर एट द सेंटर एंड thinner at the edges। कि जो सेंटर पे तो मोटा होता है और एजेस पे क्या होता है, पतला, मतलब इस तरह से। ठीक है, बीच में से क्या है, मोटा है और एजेस पे पतला। ये इस तरह का जो लेंस होता है आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कैसे पता चलता है, इसको आप ऐसे देखेगो, ऐसे देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि जो एजेस है इसके, ये वाले एजेस यहाँ पे तो क्या है, ये पतला है और बीच में से क्या है, मोटा। ठीक है, तो इस तरह का जो लेंस होता है, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तब दिखाएंगे। इस तरह का जो लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि अगर इसके ऊपर कोई लाइट रेज आती है, पैरेलल लाइट रेज आती है इस तरह से, तो ये उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, क्या कर देगा, उनको कन्वर्ज कर देगा, मतलब उनको इकट्ठा कर देगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, क्या लिखोगे, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। इसके बाद में सेकंड क्या आता है, कनकेव लेंस। क्या आता है, कनकेव लेंस, सेकंड स्फेरिकल लेंस। सेकंड कौन सा है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है कि जो एजेस पे तो क्या हो, मोटा हो और बीच में सेंटर पे क्या हो, पतला हो, इस तरह से। इस तरह का जो लेंस होता है ये भी क्या है, दो स्पीड बना हुआ है, एक स्पीड ये, दूसरा स्पीड ये। तो इस तरह का जो लेंस जो क्या हो, एजेस पे तो क्या हो, थिक हो और सेंटर पे क्या हो, थिन हो, वो क्या होता है, कनकेव लेंस। क्या लिखोगे, द लेंस which is thicker at edges and thinner at center is known as concave lens, concave lens। ठीक है, अब concave lens क्या होता है, इसके ऊपर अगर लाइट रे आती है तो ये क्या करता है, हमको कन्वर्ट करने की बजाय क्या करेगा, या ये क्या कर देगा, हमको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज, फैला देगा हमको। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। क्या होता है ये, डाइवर्जिंग होता है। तो ये नोट करो आप, कैसा होता है देखो, दिखाता हूं मैं आपको कनकेव लेंस। अब ये देखो, ये क्या है, कनकेव लेंस है। अगर हम देखते हैं इसको अपने हाथ से, उंगलियों से, क्या पता चलता है, बीच में तो बिल्कुल पतला है और आसपास एजेस पे क्या है, ये मोटा है। ठीक है, तो इस तरह का जो लेंस होता है ये कौन सा है, कनकेव।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।